प्राचीन ब्रह्मसूत्र में छिपा है टॉपर बनने का रहस्य। जब भी हम टॉप स्टूडेंट्स को देखते हैं तो एक सवाल हम सबके मन में आता है, यार इनमें ऐसा क्या खास है। हमें लगता है कि ये सब दिमागी खेल है, कि वे पैदाइशी स्मार्ट हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये आधा सच है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि उनकी जबरदस्त सफलता, हर विषय पर उनकी पकड़ और उनकी क्रिस्टल क्लियर सोच का राज हजारों साल पुराने एक ऐसे भारतीय ग्रंथ में छिपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं, और वो है ब्रह्मसूत्र। और आज मैं सिर्फ उस राज के बारे में बताऊंगा नहीं, बल्कि ये भी दिखाऊंगा कि कैसे टॉपर्स अनजाने में ही इसे इस्तेमाल करते हैं, और सबसे जरूरी, आप इसे अपनी पढ़ाई में महारत हासिल करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि सोचने का एक ऐसा पावरफुल फ्रेमवर्क है जो आपके सीखने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। सेक्शन 1, टॉपर का भ्रम और हमारा संघर्ष। चलो सबसे पहले उस आम सोच को तोड़ते हैं। जब हम एक टॉपर को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? आसानी से आते अच्छे नंबर, एक कॉन्फिडेंट चेहरा और हर सवाल का जवाब देने की काबिलियत। हमें लगता है कि उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक है, कि वो जो पढ़ते हैं वो दिमाग में छप जाता है। हम मान लेते हैं कि वो हमसे अलग हैं, कि उनके पास कोई पैदाइशी सुपर पावर है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। अब जरा अपनी हालत सोचिए। आप घंटों तक जी तोड़ मेहनत करते हैं, रात रात भर जागते हैं, किताबों और नोट्स का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, हर कोशिश करते हैं। पर होता क्या है? एग्जाम हॉल में घुसते ही दिमाग सन्न, जो कुछ याद किया था सब धुंधला सा लगता है। फिजिक्स के नियम केमिस्ट्री के फॉर्मूले में घुस जाते हैं, और हिस्ट्री की तारीखें आपस में उलझ जाती हैं। ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग है। आप मेहनत कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, और आपको लगने लगता है कि शायद आप में ही कोई कमी है। ये भारीपन, ये डिस्ट्रैक्शन, ये गिरता हुआ आत्मविश्वास, ये हर उस स्टूडेंट का संघर्ष है जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहा है, ज्ञान को पचा नहीं पा रहा। वो बस सतह पर तैर रहा है, जबकि टॉपर गहराई में गोता लगा रहा है। तो फिर उस गहराई में जाने का तरीका क्या है? अगर सिर्फ कड़ी मेहनत जवाब नहीं है, तो जवाब क्या है? जवाब छिपा है हमारे नजरिए में। और यहीं पर ब्रह्मसूत्र का प्राचीन ज्ञान एक टॉर्च की तरह हमारा रास्ता रोशन करता है। सेक्शन 2, वो प्राचीन रहस्य। ब्रह्मसूत्र क्या है? तो ये ब्रह्मसूत्र आखिर है क्या? ये नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई बहुत मुश्किल धार्मिक या फिलॉसफी की किताब होगी जो हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर हम इसे एक स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो ब्रह्मसूत्र असल में क्लैरिटी और रियलिटी का साइंस है। ये महर्षि बादरायण द्वारा लिखे गए छोटे छोटे वाक्यों, यानी सूत्रों का कलेक्शन है, जिनका सिर्फ एक मकसद है, कंफ्यूजन को मिटाना और परम सत्य के बारे में स्पष्टता देना। सोचिए, एक ऐसा ग्रंथ जिसका पूरा मकसद ही क्लैरिटी लाना है। ब्रह्मसूत्र असल में वेदों और उपनिषदों के विशाल ज्ञान का निचोड़ पेश करता है। यह ज्ञान के बिखरे हुए मोतियों को एक ही धागे में पिरोता है, ताकि एक कोहेरेंट और साफ तस्वीर सामने आ सके। ठीक वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट की एक साफ और जुड़ी हुई तस्वीर की जरूरत होती है, आपको पूरा ब्रह्मसूत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस एक मूल सिद्धांत को पकड़ना है जो टॉपर्स की मानसिकता की नींव है, भले ही उन्हें खुद इसका पता न हो। सेक्शन 3, असली रहस्य। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मसूत्र का सबसे पहला सूत्र ही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। ये सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है अब, इसीलिए ब्रह्म को जानने की इच्छा। यहां ब्रह्म का मतलब है परम सत्य या अल्टीमेट रियलिटी। तो सूत्र कहता है अब, इसीलिए परम सत्य को जानने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर इसका मेरी पढ़ाई से क्या लेना देना? सब कुछ। आइए इस सूत्र को एक स्टूडेंट के लिए रीडिफाइन करते हैं। आपके लिए आपका सब्जेक्ट ही आपकी अल्टीमेट रियलिटी है। तो सूत्र बन जाता है अब, इसीलिए विषय के मूल सत्य को जानने की तीव्र इच्छा। बस यही है टॉपर और एक औसत छात्र के बीच का सबसे बड़ा फर्क। एक औसत छात्र इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे परीक्षा पास करनी है। वो फैक्ट्स रटता है, फॉर्मूले याद करता है और डेफिनेशन का रट्टा मारता है। उसका लक्ष्य ऊपरी है, सिलेबस खत्म करना। लेकिन एक टॉपर जाने अनजाने ब्रह्म जिज्ञासा के सिद्धांत पर चलता है। जब वो कोई टॉपिक पढ़ता है तो उसके मन में सिर्फ ये क्या है का सवाल नहीं होता। उसके मन में एक गहरी, न मिटने वाली भूख होती है ये जानने की कि ये ऐसा क्यों है, ये काम कैसे करता है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ये दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ा है। वो सिर्फ न्यूटन के नियमों को रटता नहीं है, वो ये महसूस करने की कोशिश करता है कि ये नियम असल में यूनिवर्स को कैसे चलाते हैं। वो सिर्फ पीरियोडिक टेबल को याद नहीं करता, वो ये समझने की कोशिश करता है
कि उसकी बनावट के पीछे का पैटर्न और लॉजिक क्या है। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक बौद्धिक भूख है, एक ऐसी लगन जो आपको तब तक चैन से बैठने नहीं देती जब तक आप टॉपिक के दिल तक न पहुंच जाएं। और जब आप इस गहरी इच्छा के साथ पढ़ते हैं तो याद रखना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट बन जाता है। क्लैरिटी अपने आप आती है क्योंकि आपने सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सार को समझा है। सेक्शन 4, टॉपर बनने का 4 स्टेप फ्रेमवर्क। तो आप इस शक्तिशाली मानसिकता को अपनी पढ़ाई में लागू कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मसूत्र खुद अपने 4 अध्यायों चैप्टर्स के स्ट्रक्चर से हमारा मार्गदर्शन करता है। हम इस प्राचीन संरचना को टॉपर बनने के लिए एक प्रैक्टिकल 4 स्टेप फ्रेमवर्क में बदल सकते हैं। एस्टरिस्क एस्टरिस्क। स्टेप 1, समन्वय समन्वय, द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। एस्टरिस्क एस्टरिस्क। ब्रह्मसूत्र का पहला अध्याय समन्वय है, जिसका मतलब है ज्ञान के अलग अलग हिस्सों में तालमेल बिठाना। टॉपर्स यही तो करते हैं, वो ज्ञान को अलग अलग डिब्बों में बंद करके नहीं देखते। एक औसत छात्र चैप्टर 1 पढ़ता है, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, जैसे कि ये सब अलग अलग द्वीप हों। लेकिन एक टॉपर का दिमाग हमेशा कनेक्शन बनाता है। वो खुद से पूछता है, चैप्टर 5 का ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 के उस आइडिया से कैसे जुड़ रहा है, इसे कैसे लागू करें। अपनी पढ़ाई को टुकड़ों में न देखें, अपने क्लास नोट्स, टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन वीडियो, सबसे मिली जानकारी को एक साथ जोड़ें। माइंड मैप्स बनाएं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच का रिश्ता दिखाते हों। जब भी कुछ नया पढ़ें तो एक्टिवली सोचें कि ये पहले पढ़ी हुई चीजों से कैसे जुड़ता है। इससे आपके दिमाग में उस विषय का एक मजबूत जाल बनेगा, सिर्फ बिखरी हुई जानकारी का ढेर नहीं। स्टेप 2, अविरोध अविरोधा, कॉन्कर योर डाउट्स। दूसरा अध्याय अविरोध है, जिसका अर्थ है सभी विरोधाभासों और शक को खत्म करना। आपकी पढ़ाई की सबसे कमजोर कड़ी आपका संदेह है। जिस कॉन्सेप्ट को आप कंफ्यूजिंग समझकर टाल देते हैं, वही एग्जाम में आपको धोखा देगा। एक औसत छात्र मुश्किल टॉपिक से बचकर निकलता है, लेकिन एक टॉपर कंफ्यूजन की तरफ खिंचा चला जाता है। वो इसे एक चुनौती की तरह देखता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो उस संदेह को शीशे जैसी साफ क्लैरिटी में न बदल दे। इसे कैसे लागू करें? अपने डाउट्स का शिकार करें। जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करे, उसे छोड़े नहीं, उस पर एक बड़ा सा लाल गोला बनाएं। अपने टीचर से पूछें, दोस्तों से बहस करें, इंटरनेट पर उसके बारे में 10 अलग अलग जगहों से पढ़ें। उस कॉन्सेप्ट के साथ तब तक लड़ें जब तक वो पूरी तरह समझ ना आ जाए। जब आप अपने सारे अंदरूनी बट और वाई को हल कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाता। स्टेप शलोश, साधन साधाना, द डिसिप्लिन ऑफ डीप वर्क। ब्रह्मसूत्र का तीसरा अध्याय साधन है। ये उन तरीकों और अनुशासन के बारे में है जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है। यहां प्राचीन ज्ञान सुपर प्रैक्टिकल हो जाता है। ब्रह्मसूत्र हमें 2 जरूरी साधन सिखाता है, विवेक और वैराग्य। विवेक, ये सही और गलत, जरूरी और गैर जरूरी के बीच फर्क करने की काबिलियत है। पढ़ाई में विवेक का मतलब है ये जानना कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। ये 80-20 रूल लगाने जैसा है। उन 20% जरूरी टॉपिक्स को पहचानना जो 80% नंबर दिलाएंगे। हर चीज को बराबर महत्व देना बेवकूफी है। स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्टली पढ़ता है, सिर्फ हार्डवर्क नहीं करता। वैराग्य, इसका मतलब है गैर जरूरी चीजों से दूरी बनाना। आपकी पढ़ाई के लिए यह है विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस से वैराग्य। ये अपने फोन को बंद करने, सोशल मीडिया से दूर रहने और उन एक्टिविटीज को ना कहने का फैसला है जो आपके लक्ष्य के रास्ते में आती हैं। ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक पावरफुल चॉइस है। आप कुछ खो नहीं रहे हैं, आप अपनी एकाग्रता और अपने लक्ष्य को चुन रहे हैं। इसे कैसे लागू करें? हर स्टडी सेशन से पहले विवेक का इस्तेमाल करके तय करें कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। फिर वैराग्य का अभ्यास करके अपने माहौल से सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दें। इस फोकस्ड प्रैक्टिस से ही असली मजा आता है। जैसा कि एक सूत्र कहता है, आनंदमयोभ्यासात, यानी अभ्यास से ही आनंद मिलता है। जब आपकी पढ़ाई फोकस्ड और मजेदार हो जाती है तो सीखना बोझ नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन जाता है। एस्टरिस्क एस्टरिस्क। स्टेप 4, फल फाला, ट्रस्ट द प्रोसेस एस्टरिस्क एस्टरिस्क। आखिरी अध्याय फल है, यानी आपके प्रयासों का नतीजा। यह अध्याय हमें सबसे जरूरी माइंडसेट सिखाता है, प्रक्रिया पर भरोसा करना। ब्रह्मसूत्र सिखाता है कि अगर साधन प्रैक्टिस सही और ईमानदारी से किया जाए तो फल रिजल्ट मिलना तय है। यह एक यूनिवर्सल लॉ है। औसत छात्र हर समय रिजल्ट के बारे में चिंता करता है। क्या मैं पास होऊंगा? मेरे कितने नंबर आएंगे? ये लगातार चिंता परफॉर्मेंस को और खराब कर देती है। इसे कैसे लागू करें? अपना पूरा ध्यान रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर ले आएं।
अपनी साधना की क्वालिटी पर फोकस करें। क्या आप कनेक्शन बना रहे हैं? क्या आप डाउट्स को खत्म कर रहे हैं? क्या आप विवेक और वैराग्य के साथ पढ़ रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो रिजल्ट की चिंता करना छोड़ दें, वो तो आएगा ही। ये मानसिकता आपको टेंशन से आजाद करती है और आपको अपना बेस्ट प्रदर्शन करने की मानसिक स्वतंत्रता देती है। तो टॉपर बनने का राज किसी पैदाइशी टैलेंट या सुपर मेमोरी में नहीं है। ये अपनी पढ़ाई के प्रति नजरिए को बदलने का खेल है। ये सतह पर तैरने के बजाय गहराई में उतरने का नाम है। ब्रह्मसूत्र हमें सिखाता है कि असली महारत अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से आती है, विषय की जड़ तक जाने की एक गहरी, न मिटने वाली भूख से। ये महारत 4 पिलर्स पर खड़ी होती है: ज्ञान को जोड़ना, डाउट्स को मिटाना, अनुशासित अभ्यास करना और नतीजे की चिंता किए बिना प्रोसेस पर भरोसा करना। ये सिर्फ अकादमिक सफलता का फार्मूला नहीं है, ये जीवन में किसी भी स्किल को मास्टर करने का ब्लूप्रिंट है। अगर इस प्राचीन ज्ञान ने आपको जरा भी इंस्पायर किया है और आप अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप ब्रह्मसूत्र के इस ज्ञान का इस्तेमाल करके किस एक विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं। ऐसे ही और प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपके ज्ञान की यात्रा आज इसी पल से शुरू होती है। अपनी जिज्ञासा को जगाने का समय आ गया है।